हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के, जिसमें आज हम जानेंगे डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच का रिलेशन और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से हम डिटेल में बताएंगे, साथ ही इसमें बहुत ही हम कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। जिसमें इस टाइम मैं एक सीरीज चला रहा हूँ यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो हैं। सारा बहुत बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं लेकर के जाने वाला हूँ। एकदम एक एक पॉइंट में कवर कराने वाला हूँ। पूरी कंप्लीट मैथ्स होने वाली है इसमें। इसके अलावा आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए। जैसा कि आप हेडिंग को देख के समझ गए होंगे कि रिलेशन अमंग डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। हम अभी बताएंगे कि ये क्या होता है। हिंदी में इसको हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल कहते हैं। अब जैसे ये होता क्या है, तो जैसा कि आपने नॉर्मल देखा होगा, जैसे अगर मैं जैसे मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे, तो 5 3 जा 15, ये मैंने कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, ये जो 5 है इसको मैं इसी के सामने लिख दूँ अगर ऐसे, यहाँ पर कोई एक ऐसा मैंने बना दिया, तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भाजक बोलते हैं हिंदी में। इसे हम भाजक बोलते हैं। इस यहाँ पर जो अंदर होता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। ये जो होता है ये भागफल होता है, ठीक है। और यहाँ पर शेषफल होता है, शेषफल होता है। इंग्लिश में अगर हम कहें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए ये जो होता है वो डिवाइजर होता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे डिविडेंड होता है, डिविडेंड। और यहाँ पर क्वोशिएंट होता है, यहाँ जो होता है वो रिमाइंडर होता है। ये चीज है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 7 22 को अगर डिवाइड करना है तो 7 3 जा 21 प्लस, अगर मुझे ये लाना है यानी डिविडेंड यानी भाज्य लाना है, ठीक है। डिविडेंड अगर लाना है या भाज्य लाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करने पर 22 आ जाएगा। इससे आप क्या सीख रहे हो, मतलब कि अगर हमें डिविडेंड लाना है यानी अगर भाज्य लाना है हमें, तो हम देखेंगे 7 क्या है। 7 मैंने देखा अभी भाजक यानी डिवाइजर है, मैं लिख दूं डिवाइजर, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3 क्या है आप देख सकते हो, भागफल है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यानी क्वोशिएंट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लस में 1, और 1 क्या है, रिमाइंडर है, यहाँ पे देख सकते हैं, या शेषफल जिसको कहते हैं। तो ये एक कह सकते हो एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट बन गया। इसको हिंदी में अगर मैं लिख दूं तो डिवाइजर मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन जैसे करें, जैसे अभी हम एक एग्जांपल लें। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे कि देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, 1265 को हम किस संख्या से भाग दें कि हमें भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। यानी अगर हम 1265 को किससे डिवाइड करें, किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 84 हमें क्वेश्चन मिले और रिमाइंडर 5 मिले। यानी कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1265 ये हो गया, हमें 84 ये मिल रहा है। रिमाइंडर हमें पता है कि रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर 5। हमें डिवाइजर जानना है, ठीक है। यानी हमें जानना क्या है, हमें भागफल जैसे पता है तो हमें भाजक जानना है। तो इसके लिए अभी मैंने फार्मूला बताया क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे ये कितना दे रखा है 1265, डी कितना है आपका नहीं पता है, इंटू क्यू 84,
और ये प्लस आर है, प्लस मैं 5 लिख दे रहा हूँ। ये प्लस इधर चला जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 1260 इज इक्वल टू डी इंटू 84। अब डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126084। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 12 से या 21 से, 21 4 जा, 21 6 जा, ये हो जाएगा 15। तो ये हमें पता चल गया कि जो इसका डिवाइजर था वो क्या होगा, यानी जो भाजक था वो क्या होगा, 15 होगा। तो ऐसे ही इसके बीच हम रिलेशन देखेंगे और ही हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर कोई एक संख्या है जिसको अगर हम 69 से भाग दें, यानी कोई एक अगर हम नंबर ले लेते हैं, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे मैंने 69 से इसको भाग दिया, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर जो है वो 45 पता चलता है। रिमाइंडर हमें 45 पता चलता है। अगर उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो कितना हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि देखो, मैं मान लेता हूं, अभी सपोज के लिए मैंने वो मान लिया कि वो जो भी नंबर रहा होगा वो x रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को भी मैंने कुछ मान लिया, जैसे y मान लिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इज इक्वल टू, यानी x की वैल्यू कैसे आती है, जैसे डिविडेंड अगर हमें जानना होता है तो क्या करते हैं, 69 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 45, हम यही तो लिखेंगे, ये x की वैल्यू हो गई। उसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर उसी संख्या को 23 से डिवाइड किया जाए, उसी संख्या को अगर हम 23 से डिवाइड करें तो फिर शेषफल कितना होगा। उसी संख्या क्या है, x है, तो मैं यही तो लिखूंगा, x इज इक्वल टू 23, x डिवाइडेड बाय 23। और x की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 69 y प्लस 45 है, यानी 69 y प्लस 45 है बाय 23, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये प्लस हो रहा है, तो इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि 69y बाय 23 प्लस 45 बाय 23, इसको आराम से कर सकते हैं। तो हमें ये दिख रहा है क्लियरली कि ये नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मैं इसके आगे ट्रिक भी बताऊंगा इसका, फिलहाल ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये डिवाइड हो जाएगा 23, यानी ये इसमें अब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दें। जब अगर एक यहाँ पे जैसे अगर मैं लिख दूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसे कुछ भी करते चले जाएं, और मैंने ये कह दिया 6 नीचे लगा दिया, तो अब इसका मतलब ये कोई भी मल्टीपल, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एक 6 आ गया है, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे y कुछ भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप रख के देख लीजिए, y जो है, ये जो 69 इंटू वाई आप करेंगे तो 23 से वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। मैटर कहाँ पे आके फंस रहा है, यहाँ पे 23, जब 45 डिवाइड बाय 23 लिखा हुआ है, तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, सॉरी 22 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 22, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा, अभी आगे मैं इसके ट्रिक बताऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने ले रखे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अ नंबर x इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय अनदर नंबर 42, यानी एक नंबर x है जो डिवाइड हुआ पूरी तरीके से 42 से, ठीक है। एक्सप्लेन विच अदर नंबर लेस देन 42 विल आल्सो डिवाइड x। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए अच्छे से। मैंने क्या कहा कि एक संख्या x जो है किसी अन्य संख्या 42 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, तो हमें 42 से छोटी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जो x को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगी। मैं मान लेता हूं कि पहले 42 ही मान लें, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 44 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि 44 से ये डिवाइड हो, 42 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 42 के हम फैक्टर जान लेंगे। 42 के जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे 84 को डिवाइड करेंगे। आप मर्जी हो चेक भी कर लीजिएगा अभी, ठीक है। तो इसके लिए फैक्टर जानने के लिए क्या, मतलब वही उसके जो छोटी से छोटी जो जितने नंबर हैं वो यही होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 को छोड़ दीजिए, ठीक है। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 14 42 होता है, ठीक है। फिर 4 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, बस इतने ही नंबर हैं। जैसे अगर आप फर्दर चलेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी नंबर रिपीटेड हो, नंबर रिपीट हो गया तो हम नहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर, 2 3 6 एंड 7 14 21, इनमें से कोई भी एक नंबर आप चेक करके 84 को देख लीजिए, सारे के सारे नंबर ये डिवाइड करेंगे। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 6 से, 7 14 21, तो यही इतने जो नंबर होंगे जो x को डिवाइड करेंगे, यानी 2 3 6 7 14 21, यही इसका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है,
डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वेश्चन इज 16 द डिविडेंड इज, हमें डिविडेंड बताना है। मैंने आपको बता रखा है, यहाँ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन होता है, यहाँ रिमाइंडर होता है, ठीक है। भाजक भागफल का 5 गुना 25 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 5 टाइम्स है। यानी अगर अब हमें देखो यहाँ पे पता है, क्या पता है, भागफल पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू की मैंने क्या बता रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू जो होता है तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि जो 25 टाइम्स है, भाजक भागफल का 25 टाइम्स है, तो अगर यहाँ पे मैं जैसे लिख दूं कि भाजक अगर मैंने यहाँ लिख दिया, चलो, और भागफल मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं अभी बिल्कुल एकदम डिटेल से समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। आप लोग जब इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो बहुत यूज टू हो जाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये कितना हो गया, भाजक कितना हो गया आपका, जैसे भागफल का 25 गुना है, यानी ये 25x, अगर मैं भागफल को x मान लेता हूँ, और शेषफल का 5 गुना है, यानी 5 टाइम्स है, तो शेषफल कितना है, शेषफल को 5x मान लोगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाजक से वो 5 मतलब रिमाइंडर से 5 गुना भाजक है, तो ये हो गया 5x। अब यहाँ पर हमें पता है कि भागफल कितना दे रखा है, 16, यानी हमें ये पता है, x की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। डिविडेंड जानना है, डिविडेंड के लिए फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया अभी, g इंटू क्यू। तो हम लिखना शुरू करेंगे, d क्या है यहाँ पे, d आपने देखा, यानी जो डिवाइजर क्या है आपका 25x, यानी 25 इंटू 16, फिर q जो है, q क्या है 16, ऑलरेडी 16 मैंने फिर लिख दिया। फिर जो r क्या है, इसमें हम प्लस r करते हैं, तो r क्या हो जाएगा 80। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। 256 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 80, तो 25 6 जा कितना हो जाएगा 150, 25 5 जा 125 और प्लस 15 तो 140, यानी 0 बचे, 14 बचेगा, 25 2 जा 14, 50 और यानी 6400 प्लस 80 यानी 6480, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, एक्स ना मानते, देखा आपने कि डिवाइजर दे रखा है तो 16, आप डायरेक्ट एक्स की जगह पे 16 लिखते। अब यहाँ पे जैसे उसने कहा रिमाइंडर, जैसे इसका जो डिवाइजर है वो 25 टाइम्स है, तो 16 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो आप बता सकते थे कि 400 ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो आप 5x है तो 16 5 जा 80, तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, एक्स नहीं भी मानते तब भी हो जाता। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 90 एंड लीव्स रिमाइंडर 52, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 देन रिमाइंडर वुड बी। ये सेम क्वेश्चन जैसे अभी मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में यही सेम क्वेश्चन बताया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको यहाँ पे मैं डिटेल नहीं करूंगा, वही जो मैंने कहा था कि ट्रिक आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा उसको। यानी यदि किसी संख्या को 90 से भाग दिया जाए तो वहाँ पे रिमाइंडर जो है 52 आता है, अगर उसी को हम 15 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जब जब पहली बार जिससे डिवाइड किया जाता है तो हमें यहाँ पर ये 15, ये हमेशा ऐसे नंबर दिए ही जाएंगे जो पहली बार जो डिवाइड किया जाएगा, वो फर्दर जो दूसरी बार डिवाइड करने के लिए जो कोई दूसरा नंबर बताया जाएगा, ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा होगा, जैसे कि इसको मैंने दिखाया भी था कि कैसे क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि 15 6 जा 90, तो इससे अब कोई मतलब ही नहीं रह गया, बस हमें इससे रिमाइंडर से मतलब रह गया। मैं पीछे जाकर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ये जो नंबर लिखा है 69y बाई 23 प्लस 45 बाई 23, क्योंकि ये नंबर हमेशा देखो, यहाँ पे भी जब मैंने बोला था 69 कि कोई भी ऐसा एक नंबर है जो 69 है, जो इसको डिवाइड करेंगे ऐसे तो 45 रिमाइंडर बचता है, उसके बाद 23 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखिए 23 69 को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा था, वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है। देखिए 19 जो है डिवाइड हो रहा है 15 से, तो इस टाइप से हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें रिमाइंडर देखना है। पहले बस मुझे ये चेक कर लेना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है तो हमें और कुछ नहीं चेक करना, बस हमें ये देखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर मैंने 52 देखा, 15 से डिवाइड कर दिया, तो 15 3 जा 45 यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं सिर्फ रिमाइंडर चेक करके। हमें पूरा वो जो मैंने पीछे समझाया वो करने की जरूरत नहीं, वो मैंने सिर्फ दिखाया कि क्यों ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a number which divided by 12 leaves remainder 8, when the square of the same number is divided by 12 then the remainder would be, remainder क्या होगा,
यानी कब जब किसी संख्या को 12 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 आता है। उसी संख्या को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, यानी उसी संख्या के स्क्वायर को, वर्ग को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसके लिए भी मैं अभी ट्रिक बता दूंगा आपको। जैसे 12 मैंने माना कि 12 से मैंने कोई एक नंबर डिवाइड किया, ठीक है, कोई भी एक नंबर डिवाइड किया, वो मान लेते हैं 1 टाइम्स गया होगा। जैसे अगर हमें डिविडेंड जानना होता तो क्या करते हैं, 12 1 जा 12 कर दिया प्लस 8, यानी छोटे से छोटा नंबर अगर मैंने लिया तो 20 होगा। यानी कोई भी एक आप दूसरा भी चेक करके देख सकते हो, मैं बता दूंगा अभी। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता है 20 का स्क्वायर 400, यानी अब हमें 400 को डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं, यानी 400 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम 12 2 जा 12 3 जा 36, यहाँ पे अगेन फिर से जाएंगे 12 3 जा 36, यानी 4 रिमाइंडर बचेगा। ये हमें करने की जरूरत नहीं थी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, स्क्वायर हो क्यूब हो, कोई भी एक नंबर दे दीजिए आप, टू पावर हम अगर इसमें ये पूछ लिया जाता है कि उसके हम पावर 4 जाएं तो फिर कितना उसका रिमाइंडर आएगा, तब भी हमें यहाँ से इससे कोई मतलब ही नहीं है, यानी भाज्य से कोई मतलब नहीं है, यानी डिविडेंड से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर 8 था, स्क्वायर कहा गया है यहाँ संख्या क्या, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए यानी 64, फिर इसको 12 से डिवाइड कर दिए, 12 5 जा 60, कितना बच गया 4। कोई भी एक नंबर और चेक कर लीजिए ऐसे ही। जैसे अगर हम यहाँ पे 12 को जैसे ये कर लेते, जैसे आपने सोचा होगा 1 से, अगर मैं 2 से करके देख लूँ, 12 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, प्लस 8 करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है 32 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड करके देख लीजिए, 12 8 जा 96, कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 5 जा 60, 4 रिमाइंडर। तो वही चीज है, आप कोई भी कितने भी कोई भी नंबर रख करके देख लीजिए। मैंने इसलिए लिस्ट नंबर लिया क्योंकि देखो 32 का अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना याद रहे, लेकिन मैंने इसीलिए छोटा सा छोटा नंबर ले लिया और उस पर मैंने लगा के दिखा दिया। लेकिन हमें तो मैंने बताया ना, हमें तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर देखा मैंने 8 है तो उसका अगर स्क्वायर कहा गया तो स्क्वायर किया गया, क्यूब कहा गया होता तो मैं क्यूब कर लेता, ठीक है, तब भी आंसर आता। आप नहीं तो चेक करके देख सकते हो। आई होप ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई एक इंटीग्रल वैल्यू है, कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू है जो n है, और n की n मतलब हम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते हैं, ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन में। तो अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एकदम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, यानी n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रख दूँ, n 1 रख के 2 रख कर भी देख लोगे, हर एक पे सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो 3 2n लिखा हुआ है, प्लस 9n है, प्लस 5 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ 9 n 1 रखोगे तो 9 1 जा 9, 9 प्लस 9 हो गया, प्लस 5, यानी 9 9 18 और प्लस 5 23। तो ये ऐसे भी कट कर सकते हो, आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी। तो 5 में देखोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, ये आपने देख लिया, 2 रिमाइंडर इसका बचा। आप n की वैल्यू 2 रख कर भी देखेंगे तब भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, यानी 3 का 4 3 टू पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 2 जा 18 हो जाएगा, प्लस 5, यहाँ पे भी देखेंगे ये 3 27 जा और 3 6 जा, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे अगेन देखेंगे 2। तो यहाँ पर एक चीज आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि हमें यहाँ पर जब कुछ ऐसे नंबर दिए जाएंगे एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है इस एक्सप्रेशन से, लास्ट के जो ये लास्ट में जो लिखा है इसी से मतलब है। मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख दूं, जैसे 3 के मल्टीपल में वो होना चाहिए, जैसे अगर मैं यही इसी को 3 से अगर कोई एक नया एक्सप्रेशन बना दूं, मैं ये लिख दूं 6 टू पावर 3n, कुछ भी लिख दिया 6 टू पावर 3n प्लस 9n, या मैं इसको 3n कर दे रहा हूँ, ठीक है, और प्लस 2 कर दे रहा हूँ। इसका रिमाइंडर मैंने पूछा कि अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, मैं आंसर सीधा दे दूंगा 2 आएगा, क्योंकि ये 3 से वैसे भी छोटा है, इसको भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर यहीं पे मैं अगर इसको 7 लिख देता तो मैं पूछता कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 6 का कोई भी पावर रखोगे वो जब 6 डिवाइड हो जाएगा तो 3 से, तो 6 का कोई भी पावर रखोगे वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचने वाला है। यहाँ ऑलरेडी 3n लिखा है, यानी मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचने वाला है। रिमाइंडर तो कुल खेल यहाँ पे है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको खुद देखना है बारीकी से। तो इस टाइप के जब भी एक्सप्रेशन मिले तो आपको लास्ट के नंबर देखने हैं कि वो उसको हमें बस जो भी नंबर डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा उससे डिवाइड करके देख लेंगे और आंसर कर देंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी चीजें। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, सक्सेसिव डिवीजन। इससे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। क्या होता है सक्सेसिव डिवीजन?
तो जैसा कि वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है क्रमिक विभाजन, मतलब कंटिन्यू, जिससे उस पर डिवाइड होता जाए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, यानी भागफल उसका डिविडेंड का यानी भाज्य का अगर कोई भागफल लिया जाए, उसको अगली बार यानी नेक्स्ट डिवीजन में उसको भाज्य मान लिया जाए। जैसे कि अभी मैं समझाऊंगा, एक डिफिनीशन से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी मैं जब क्वेश्चन लूंगा तब आप समझ में आ जाएगा। तो वो डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन कहलाता है। जैसे कि मैंने कोई जैसे नंबर लिखा 37, सपोज करिए, और मैंने इसको कहा 3 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइजर से तो कोई मतलब नहीं है। अब मैंने इसको जब डिवाइड किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 12 आएगा ना। अब ये 12 फर्दर जा करके, यानी ये 12 अभी क्या था, जैसे अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं तो आप कहोगे 12 यहाँ पे डिवाइजर है, लेकिन इसको मैं 5 से मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, इसको मैं बोल दे रहा हूँ कि ये डिविडेंड हो गया, यानी अब ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो इसी को हम सक्सेसिव डिसीजन और डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, अगेन 2 बचा, मैंने कहा इसको फिर से मैंने डिविडेंड बना लिया। तो इस तरीके से इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन, क्रमिक विभाजन। समझ में आ गया? यानी जब हम कभी भागफल को ही भाज्य बनाते हैं, नेक्स्ट उसमें अगर हम डिवाइड करने के लिए, क्रमिक विभाजन करने के लिए, जो भागफल होगा उसको भाज्य बना देंगे और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर से जो भागफल आएगा उसको भाज्य बना देंगे। ऐसे ही हम करते रहेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ही हम क्रमिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमिक विभाजन। अब चलिए इससे रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन ले लें। कोई भी एक नंबर है जिसको 4, 5, 3 से डिवाइड किया जाता है, क्रमिक डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 4, 5 एंड 3 से डिवाइड किया जाता है। और जब इसको डिवाइड करते हैं 4, 5, 3 से, तो रिमाइंडर इसका जो होता है वो 2, 2, 1, यानी जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो अगेन 2 रिमाइंडर बचता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। इस तरीके से तो वो नंबर कौन सा होगा? इस टाइप के क्वेश्चन देखो, बुक में बहुत सारे मेथड बताए गए हैं, बहुत सारे फार्मूले बताए गए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक ही फार्मूला बताऊंगा, उसी से हम, और वो भी कॉन्सेप्ट, मतलब कोई फार्मूला नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अभी देखेंगे क्वेश्चन आप कर भी ले जाएंगे। तो ये कैसे इसका आंसर जानेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे लिखा है 4, 5, 3 आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बस यही करना है। अब जैसे कि पहली बार अगर जैसे लास्ट में देखो, मैंने जब इसको डिवाइड किया होगा, जैसे 3 से कोई भी एक नंबर मैं बिल्कुल एकदम लीस्ट नंबर लूंगा, 3 से नंबर कोई भी एक नंबर लिया होगा, जैसे लास्ट में जानते हो कि जैसे एलसीएम लेते हैं तो लास्ट में 1 ही आता है, जब नीचे अगर हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो लीस्ट नंबर अगर मैं कोई एक ले रहा हूँ तो मान लेता हूँ कि मैंने उसको 1 से डिवाइड किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, तो 3 1 जा 3, तब मैंने जब 3 से उसको डिवाइड किया होगा तो यहाँ पे क्या बचा होगा, रिमाइंडर 1 बचा है, तो इट मीन्स वो एक नंबर 4 रहा होगा। मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर 4 रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल हमेशा 1 से ही शुरुआत करनी है, सबसे नीचे को 1 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ रिमाइंडर हो उसको +1 कर लो, जो भी प्लस हो रिमाइंडर उसको प्लस कर लो। अगर अब यहाँ पे 4 आ गया तो इट मीन्स ये 5 के मल्टीपल में है, 5 4 जा ऐसे करते नहीं है, तो यहाँ पे इट मीन्स ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा 20, और यहाँ पे +2 यानी रिमाइंडर 2 बचा है रिमाइंडर, तो उसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए, क्या आएगा, 22 आएगा। अब हम इसको फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 4 22 88 होता है, और 88 और +2 अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो 90 एक ऐसा नंबर रहा होगा जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, क्रमिक 3 से डिवाइड किया, तो वो जो नंबर आया है, रिमाइंडर जो आया है वो 2 2 1 में आया है। तो ये इस तरीके से इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 4 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम 4 और 5 से डिवाइड करते हैं उसको, तो हमें 1 और 4 रिमाइंडर मिलता है। व्हेन इट इज सक्सेसफुली डिवाइड 5 एंड 4, जब हम उसको 5 एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये चीज हमें बतानी है। तो पहले हम उसके लिए, सबसे पहले हमें उसके लिए नंबर पता होना चाहिए। यानी क्या लिखा हुआ है कि अगर हम क्रमिक रूप से 4 और 5 से डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो शेषफल हमें 1 और 4 आता है। अगर हम उसी संख्या को 5 और 4 से डिवाइड करें, ठीक है, भाग दिया जाए, अगर यहाँ पे दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
देखिए मैंने क्या कहा, अब आप सिंपल सा वही बना दीजिए। आपने यहाँ पे लिख दिया 4 एंड 5 और यहाँ पर आपने रिमाइंडर लिख दिया 1 एंड 4। ठीक है, रिमाइंडर आपने 1 एंड 4 लिख दिया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ है, जैसे मैंने क्या कहा लास्ट में आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कुछ और हमें पता नहीं है तो हम लीस्ट नंबर से चलेंगे, तो 5 1 जा 5 मैंने किया होगा और तब रिमाइंडर 4 अगर बचा है तो क्या नंबर रहा होगा, 9 रहा होगा। ठीक है, अगेन अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे 4 है, तो यानी अब यहाँ पे देखो ये 9 हमें पता चल गया, तो 5 4 9 जा 36 और 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी 37 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं क्रमिक डिवाइड करूं तो 4 से अगर पहले डिवाइड करता हूं फिर 5 से डिवाइड करता हूं तो 1 एंड 4 इसका आंसर आएगा। लेकिन अब हमें क्या करना क्या है, इसको फर्दर देखना है। तो हम यहाँ पे 37 अब हमें पता चल गया है, अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे और रिमाइंडर अब हमें जानना है। तो देखिए पहले 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से 1 जा 35 यानी रिमाइंडर 2 बचेगा। अगेन यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 जा 4 रिमाइंडर 3 बचेगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। यही आपको कॉन्सेप्ट हर एक में लगाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, आ लीस्ट नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 7 it leaves remainder 1 1 and 6 respectively, what will be remainder if this number will be divided by 42। यानी एक संख्या को अगर हम 2 3 एंड 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 1 और 6 मिलता है। अगर हम उसको 42 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिंपल सा वही मेथड यूज कर लेना है। 3 टाइम्स आप इसको आप कर लोगे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने देखो क्या है, 2 3 7 से डिवाइड किया गया है, 2 3 7 और रिमाइंडर 1 1 6 बचा है पहली बार में, 1 1 6। मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, 7 1 जा 7 प्लस 6 13 ये आ गया। फिर इसको आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 13 3 जा 39 आया होगा नंबर, और यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर यानी 40 रहा होगा, तभी हम 3 से 13 को मल्टीप्लाई किए हैं और रिमाइंडर 1 बचा है। यहाँ पर 4 को अगर आप इससे करेंगे तो 4 2 जा कितना होगा, 80 80 प्लस 1 81 आ जाएगा। यानी हमें नंबर पता चल गया कि 81 होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको करें, हमें क्या करना है, 81 को 42 से डिवाइड कर देना है। तो आप कर सकते हो आराम से 42 को, यही हमें नंबर पता चल गया, उसी संख्या को 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 1 जा 42 और यहाँ पे बचेगा जो नंबर वो 39 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से एक ही सिंगल अप्रोच से हम इस टाइप के सक्सेसिव डिवीजन के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें कोई फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, कहा गया है कि जैसे अगर 4 और 7 से 4 एंड 7 से अगर हम क्रमिक रूप से उसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर जो बच रहा है वो 2 एंड 1 बच रहा है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में। अगर मैं उसी को 28 से डिवाइड करूं, यानी उसी नंबर को अगर मैं 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये चीज हमें बतानी है। तो सिंपल सा हम वही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये कर दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, यहाँ पे 2 एंड 1, यहाँ पे 1 7 1 जा 7 और प्लस 1 8 4 8 जा 32 प्लस 2 34। हमें पता चल गया वो नंबर जो है वो 34 है, हमें पता चल गया वो नंबर क्या है, 34 है। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो डिवाइड कर लेते हैं 28 से, तो 28 को 34 से डिवाइड करोगे, पता है कि 6 आएगा, मैं लेकिन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही हमें बताना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मैं किसी को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आता है, अगर उसी यानी जो भी भागफल है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो फिर से 1 आता है। तो अगर मैं प्रारंभिक संख्या को 6 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, यानी बात वही कह रहा है। यानी क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यानी अगर हम किसी संख्या को यानी किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। अगर उसी जो जो भागफल आया था, यानी जो क्वेश्चन आया था, भागफल आया था, उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। यानी जो प्रारंभिक संख्या थी उसको मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो फिर नंबर क्या होगा, इसे इस फल क्या होगा। एक्चुअली ये कहने का, इनका समराइज कर दूं अगर इस क्वेश्चन को, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को क्रमिक रूप से डिवाइड करें 3 और 2 से तो रिमाइंडर 1 एंड 1 आता है। अगर उसी संख्या को हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमें पता है क्रमिक रूप है तो हम यही करेंगे। हमने एक बार
3 से डिवाइड किया है और एक बार 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, मैंने लिख दिया। हमें दोनों बार में रिमाइंडर 1 मिला है, तो 2 1 जा 2, मैंने ये लिख दिया 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, यानी कि वो जो नंबर रहा होगा वो 10 रहा होगा। उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो हमें पता है कि रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये सक्सेसिव डिवीजन से रिलेटेड और जो नॉर्मल डिवीजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे हम बहुत सारे जब हम मिक्स्ड एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही। अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं, आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ है चीज़ें, अगर मैंने जो समझाया है अगर आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की सारी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नंबर सिस्टम का एक और अमेजिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।